हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इंग्लिश भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश यानी अंग्रेजी को पढ़ाने या सिखाने के लिए भारत में क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं। इंग्लिश को भारत में सीखने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। यद्यपि अंग्रेजी भाषा की को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट जो थे पुराने, मतलब जब स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट जो थे इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद और हैदराबाद में, ये दोनों काफ़ी फेमस थे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए इंडिया में बाई प्रोड्यूसिंग। किस तरीके से ये दोनों इंस्टीट्यूट जो थे इलाहाबाद और हैदराबाद के, ये प्रोड्यूस करते थे टेक्स्ट बुक, नई नई तरीके की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड मतलब आपका जो इंग्लिश को ग्रामर से रिलेटेड जो नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए वर्ड्स आते हैं, उनके रिकॉर्ड को, फ्लैश कार्ड से रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ें फ्लैश होती थी, बाहर से आती थी, उनको, पिक्चर से रिलेटेड, टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड, पॉपुलराइजिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब बहुत ही फेमस संरचनात्मक किया गया क्रियात्मक कार्य ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये एक तरीके से कह सकते हो अंग्रेजी के बारे में शोध करने के लिए सब कुछ होता था। ये सारी चीज़ें इंग्लिश को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि इंग्लिश की जो कंडीशन हो बहुत ही अच्छी हो। हेल्दी कंडीशन का मतलब कि अच्छी व्यवस्था हो कि टीचिंग सिखाने के लिए हमारे देश में अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से। तो क्या क्या समस्याएं आती थी उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट समस्या थी नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब नेग्लेक्ट करना, स्वीकार ना करना इंग्लिश के लक्ष्य को, इंग्लिश को सिखाने के लक्ष्य को। इसमें क्या होता था कि जो भी इंग्लिश सिखाने का लक्ष्य होता था, कई बार या तो टीचर या फिर स्टूडेंट्स उसको अनटैकल्ड, मतलब उसको क्लियर तरीके से टैकल नहीं कर पाते। टैकल मतलब उनकी पकड़ उस पर मजबूत नहीं हो पाती थी। कई बार ऐसा होता था कि टीचर को भी समस्या हो जाती थी और स्टूडेंट्स को भी समस्याएं हो जाती थी। टीचर चाहता था कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास कर जाए। उनका मेन लक्ष्य सिर्फ इतना था कि इंग्लिश अगर पढ़ रहा है तो बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाए। इसीलिए इनका जो इंग्लिश सिखाने का मेन उद्देश्य था, जो मेन एम था, टारगेट था, वो नेग्लेक्ट होता गया, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना किसी चीज़ को सीखना नहीं होता। दैट्स वाई द रीज़न, सबसे पहला यही आया कि नेग्लेक्ट करना। इसको सिर्फ पास होने के वजह से लोग इंग्लिश पढ़ते गए और बस इसको एक तरीके से टफ लैंग्वेज मान लिया गया। और टीचर भी यही सोचते थे कि बच्चा किसी तरीके से एग्ज़ाम दे के पास हो जाए, बस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो इसको मेन जो इसका टारगेट था सीखने का, वो पॉपुलर नहीं हो पाया। सेकेंड रीज़न था प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल सर्कुलम। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। स्कूल के पाठ्यक्रम में इंग्लिश का स्थान। अब इंग्लिश के स्थान के लिए अभी भी हमारे पास कितनी समस्याएं थी कि कौन सी क्लास से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया जाए, कौन सी क्लास में इंग्लिश लास्ट होगी, या इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद किस क्लास में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो लास्ट लेक्चर में, मतलब कि इंग्लिश का पाठ्यक्रम फिक्स करने से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। कब से शुरू करें, कब ख़त्म करें, कहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट हो इंग्लिश, इससे रिलेटेड समस्याएं आती थी। तो स्कूल के पाठ्यक्रम में एक समस्या ये आ गई थी। थर्ड था कंडीशन ऑफ क्लासेस, मतलब क्लासेस की कंडीशन का मतलब क्या होता था कि अगर इंग्लिश सीखना है तो ओवरलोड क्लास नहीं होनी चाहिए। ओवरलोड मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर बिल्डिंग्स की शॉर्टेज होती थी, ये एक प्रॉब्लम आती थी पहले टाइम में। फिर फर्नीचर की प्रॉब्लम आती थी। ये होती थी इंग्लिश को सेपरेट सिखाने के लिए। आज़ादी के बाद जब नया टाइम हमारा आया, इंग्लिश को इन सब चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर चौथी समस्या हमारी थी ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ओल्ड मेथड का मतलब होता है कि टीचर, ओल्ड फैकल्टी जो होते थे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, मतलब ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर के मेथड से इंग्लिश को सिखाने के लिए पुरानी जो लैंग्वेज थी उसको अप्रोच करते थे। उसमें क्या होता था, न्यू अप्रोच जो था वो स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल
जो कि बहुत पॉपुलर नहीं थी टीचर के बीच में। मतलब क्या था कि ट्रांसलेशन के हिसाब से वो सिखा दें, लेकिन एक स्ट्रक्चर बना के स्थिति के हिसाब से किसी चीज़ की क्लास लेना, वो होता है न्यू मेथड। तो ये टीचर के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था जो हमारे यहाँ बहुत ओल्ड था, इसलिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी मेथड्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या होता था कि जैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई स्कूल में एट प्रेजेंट, तो उसके अलग अलग 3 स्टेज होते थे। जैसे कि 6 से 9 साल का अलग स्टेज होता था, जो कि वेस्ट कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान के पब्लिक स्कूलों में स्टार्ट होता था क्लास 1 से 3 तक। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब सबके लिए इक्वल पॉलिसी। लेकिन देखो ऐसे स्टेट थे, पश्चिमी कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान के पब्लिक स्कूलों में 6 से 9 साल के स्टूडेंट्स को क्लास 1 से 3 तक से पढ़ाया जाता था। अर्ली स्टेज जो होती थी। मिडिल स्टेज क्या होती थी, 11 से 12 साल। इसमें भी पश्चिम बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी को सेकेंडरी एजुकेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि उसका परिचय दिया जाता था। लैटर स्टेज क्या थी कि 14 साल की। इसमें क्या होता था, गुजरात में इंग्लिश सिखाई जाती थी लास्ट 4 सालों में, सेकेंडरी ड्यूरेशन में, आखिरी के 4 सालों में। तो यही कंफ्यूजिंग रिजल्ट था कि जो इसकी प्रोग्रेस रेट थी, यही था लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, कि हर जगह हर स्टेट में अलग अलग एज और अलग अलग स्टेजेस होते थे। यही थी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी कि जैसे एक क्लास में एक साथ पढ़ना, ये प्रॉब्लम आती थी। फिर क्या होता था, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो आती थी वो बहुत लो क्वालिटी की होती थी। अभी भी आपने अगर प्राइमरी स्कूल्स की इंग्लिश की बुक देखो तो बहुत लो स्टैंडर्ड की बुक होती थी, एकदम लो स्टैंडर्ड, जिसमें अच्छी प्रिंटिंग नहीं होती है। कभी कभी वोकेबलरी यानी कि आपकी स्पेलिंग, शब्दार्थ में प्रॉब्लम होती है। अच्छी तरीके के एग्जाम्पल नहीं होते, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। आप प्राइमरी स्कूलों की बुक्स उठा के देख लीजिए, एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती। ऐसी जो थी ना कि बहुत थर्ड क्वालिटी की कह सकते हो, लो स्टैंडर्ड की बुक होती थी किताबें। ये भी एक समस्या थी। फिर आई आपकी समस्या, लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। एड्स का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रचार। क्योंकि प्रचार करने में बहुत ही पैसा लगता था, एक्सपेंसिव होते थे, ये महंगे होते थे, तो जो कि सबके द्वारा खरीदे नहीं जा सकते थे, इसलिए कम यूज़ होता था। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है कि जो आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ऐसे प्रचार। जैसे कि पिक्चर्स होते थे, चार्ट्स होता था, मॉडल्स होता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें क्या था, ये एक्सपेंसिव होते थे। और प्राइमरी संस्थाओं में गवर्नमेंट फंड अब तो इशू करती है, पहले ज़माने में फंड्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी, यानी पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। ये भी समस्या होती थी कि फंडामेंटल्स ईयर में, मतलब शुरुआत के दिनों में ये जो पॉइंट है, टीचिंग जो इंग्लिश सिखाने स्कूलों में इंग्लिश सिखाई जाती थी, वो टीचर्स बहुत ही परफेक्ट एक्चुअल नहीं होते थे। या तो वो अंग्रेजी को कम जानते थे, या फिर वो इतनी दूर थे उस डेवलपमेंट से इंग्लिश के कि उसको सिखाने में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, जो कि इफ़ेक्टिवनेस यानी कि उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता था जब वो इंग्लिश सिखाते थे टीचर। तो ये भी इफ़ेक्टिव टीचर्स की प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि ट्रेनिंग, बीएड लेवल की ट्रेनिंग होती। फिर बीएड में क्या था, जो इंग्लिश जिसने चुना ही नहीं है, वो कैसे बीएड उसने कर लिया लेकिन इंग्लिश उसने सेलेक्ट ही नहीं किया। जैसे लोग टीटी सीटेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं, इंग्लिश ऑप्शनल में होता है तो संस्कृत ले लेते हैं, और इंग्लिश इसीलिए टीचर्स के अंदर उसकी क्षमता कम हो जाती है, लैकनेस आ जाती है, कमी आ जाती है, मोटिवेशन कम होता है, इनोवेशन कम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश सिखाने के लिए इंडिया में। फिर क्या आता था, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब पारंपरिक ढंग से जो परीक्षाएं होती थी, ये भी एक तरीका था। जैसे न्यू मेथड क्या है कि अभी ओरल और रिटन टेस्ट दोनों लिए जाते हैं अब के टाइम में। लेकिन पहले क्या था कि एग्जामिनेशन क्या होता था, कोई अटेम्प्ट ना दे
कोई भी उसका वास्तविक लक्ष्य भी ना हो, और फिर भी इंग्लिश उसको एग्जामिनेशन के थ्रू ऐसे इजीली एग्जाम ले लिया जाता था और वो पास हो जाता था। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, परंपरा के हिसाब से जैसे सारे एग्जाम लेते थे वैसे इंग्लिश का भी लेते थे। अब आज के दिनों में क्या होता है, आज के दिनों में ओरल से लेके यानी कि मौखिक से लेके लिखित हर तरीके के एग्जाम होते हैं। तो ये भी एक समस्या थी। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। अब टीचर को जो भी बीएड कर लेते थे या एलटी लेवल के टीचर होते थे, उनको इंग्लिश के लिए कंपलसरी पेपर नहीं मिलता था, ना सिखाने के लिए मेथड होता था। उस ड्यूरेशन में ट्रेनिंग बहुत छोटी होती थी, जो कि प्रोविज़न और फैसिलिटीज़ को, सुविधाओं को एजुकेशन की बस सिर्फ मर्ज कर देता था, मिला देता था। एक फॉर्मेलिटी वाली कह सकते हो जो ट्रेनिंग होती थी वो होती थी। और एक तरीके से देखा जाए, आज भी आप बीटीसी में लोग ट्रेनिंग करने जाते हो, लेकिन एक्चुअली ट्रेनिंग कितने करते हैं ये आप खुद जानते होगे। तो किसी चीज़ को एक्चुअली करना और सिर्फ उसकी फॉर्मेलिटी करना, ये भी बहुत इफेक्ट डालता है उसकी शिक्षा पे, अगर आपको कुछ भी वास्तव में सीखना है। अब ये क्लासेस भी चल रही हैं, कितने लोगों को समझ में आ रही हैं, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं, उनको पूछने में भी समस्याएं आती हैं, उनको हेजिटेशन होता है, शर्म आती है, शाय फील करते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करोगे, देन यही होता है लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन। आप बीटीसी या डीएलएड अगर कर रहे हो तो ये टीचर का ही एजुकेशन है। फिर आप आगे की जनरेशन में यदि आप टीचर बन जाते हो, कैसे सिखाओगे किसी को? तो अपने आप को खुद क्लियर करना ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है, और ये भी समस्या इंडिया में तब भी थी और अब भी है। लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन। अब जो करेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि ये समस्याएं हैं कि लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग प्रॉपर करते नहीं, ट्रेनिंग हर सेमेस्टर में होती है। तो अगर ये सजेशन दिया गया कि आप किसी भी टारगेट, किसी भी गोल को अचीव करो, या आपको ये पाना है, इंग्लिश को प्रॉपर सीखना है, इंग्लिश से डरना नहीं है, ये एक सजेशन अगर आपको दी गई, तो उस सजेशन को एक्सेप्ट ना करना, उसको सिर्फ सुन लेना। और एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे क्लासेस आप कहीं भी लो, आज की डेट में कहीं भी क्लासेस लो, कोई भी इतना रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं होता कि आपको कहेगा नहीं पढ़ो ही, कंपलसरी पढ़ो। उनकी फॉर्मेलिटी है, उन्होंने लेक्चर दिया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं। तो ये भी करेक्शन करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बारे में, और इस चीज़ की भी कमी है। इसी वजह से हमारे देश में, इंडिया में इंग्लिश को पढ़ाने या सिखाने के लिए इतनी समस्याएं पैदा होती हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से डिस्कस करो अपने आप में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने आप में। अगर आपका संपर्क है एक दूसरे से तो डिस्कस करिए, चर्चा करिए इस पे। उसके बाद आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, लेकिन कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। थैंक यू।